मेरठ में हुआ स्टाम्प महाघोटाला आखिर है क्या, कैसे ये पकड़ में आया, जांच का दायरा कहां तक पहुंचा, इसी पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ मेरठ के डीएम दीपक मीणा जी। सर, आपसे जानना चाहूंगा कैसे पकड़ में आया था ये मामला सर? नहीं, देखिए, एक स्टैम्प की शिकायत आई थी जिसमें हमने जब चेक करवाया तो वो स्टैम्प गाज़ियाबाद में इशू होना दिखाया गया और वो जिस पर्पस के लिए इशू हुआ था वहाँ वो यूज़ नहीं हुआ और मेरठ में वो यूज़ हुआ, जिससे कुछ संदिग्ध लगा। इस हिसाब से 3-4 और स्टैम्प चेक किए गए तो सब संदिग्धता के घेरे में आए। उसके बाद एक शिकायत शासन में हुई, माननीय मंत्री जी के द्वारा भी उनको भी किसी ने शिकायत की और सब शासन से पिछले 3 साल के जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस है उनके आईजी सर के उधर से पिछले 3 साल के स्टैंपों की, मैनुअल स्टैंपों की जांच करने के लिए बोला गया जो सेल डीड्स हुई। उनमें 997 ऐसी सेल डीड्स में स्टैंप पाए गए जो या तो नंबर ट्रेजरी में नहीं मिलान में पाए गए या फिर जो नंबर पाए गए वो किसी और व्यक्ति को इशू हुए थे। तो दोनों ही केस में अगर मैं स्टैम्प को अपने लिए इशू करता हूँ और किसी कोई और व्यक्ति उसको जाके इशू करता है तो वो भी सही नहीं है, वो भी अलाउड नहीं है। तो इसलिए प्रथम दृष्टया रजिस्ट्रार ऑफिस में सब रजिस्ट्रार्स ने इसको संदिग्ध पाया गया और इसमें कंसर्न लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। उस एफआईआर दर्ज होने के बाद कंसर्न लोगों के द्वारा, कई लोगों के द्वारा बोला गया कि उनके संज्ञान में ये नहीं था और जो भी सेल डीड राइटर या जो भी वकील थे जिनके द्वारा उन्होंने ये कार्य करवाया उन्होंने उनके साथ फ्रॉड किया है, इस टाइप की बातें आई हैं। तो उनके खिलाफ भी एफआईआर उन लोगों ने दी है जो दर्ज की गई है। तो इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पुलिस अपना काम कर रही है और अभी और शिकायत के बेसिस पे उससे 2 साल के और स्टैम्प्स की, मैनुअल स्टैम्प्स की रजिस्ट्री ऑफिस जांच कर रहा है। तो आगे जैसी भी स्थिति होगी, हम लोगों ने रजिस्ट्री ऑफिस को ये भी बोला है कि एटलीस्ट कुछ स्टैम्प्स को लेके फॉरेंसिक जांच के लिए नासिक भेज दें, जिससे क्लैरिटी हो जाए कि ये स्टैम्प्स एक्चुअल स्टैम्प्स भी हैं या फैब्रिकेटेड स्टैम्प्स हैं। तो जैसे भी आगे की स्थिति पता चलेगी आप लोगों से शेयर किया जाएगा। अच्छा सर, एक मेरा सवाल ये है कि मतलब जिम्मेदार लोग काफ़ी पहले से चल रहा, मुकदमे कायम हुए, लेकिन उस तरीके से कार्रवाई नहीं की गई, ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इतना बड़ा मामला था, सरकार को 7 करोड़ रुपए से ज़्यादा का राजस्व है और जितनी जांच आगे बढ़ रही है उतना ही ये घोटाले की परत परत खुलती जा रही है सर। नहीं, देखिए, लोगों के द्वारा जिन लोगों ने, एक तो ये है कि लोगों को ये बताना ज़रूरी है कि जो स्टैम्प्स उसमें यूज़ हुए हैं या जो सेल डीड संपन्न हुई है वो उन्हीं लोगों की जिम्मेदारी है। उनको अपने कागज़ सही से देखने चाहिए और स्टैम्प्स जो उन्होंने लगाए भी हैं उनको ये पता होना चाहिए कि 5,000 से ऊपर के स्टैम्प्स आप ही की रिक्वेस्ट पे ट्रेजरी से इशू होते हैं, वो स्टैम्प वेंडर्स को नीचे नहीं मिलते हैं। तो पर ये एक रूटीन में जैसा प्रचलन है कि अपना कार्य किसी को दे देना और वो सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके आपसे बस साइन करवा लेता है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लोगों को, अब इसमें कितने दोषी हैं, कितने निर्दोष हैं, कितने लोग उनके साथ जिनको नॉलेज थी, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता चलेगा। और मेनली इसके सारे लिंक और तार पर्टिकुलर एक व्यक्ति से ही ज़्यादा जुड़ते हैं। तो ये माना जा रहा है कि क्योंकि हर सेल डीड राइटर या हर किसी का नहीं है, एक ही पर्टिकुलर पर्सन से ज़्यादातर लोगों ने इन्होंने करवाया है। तो कहीं ना कहीं ये एक संगठित तरीके से ये किया गया है, जो मुझे लगता है कि इन्वेस्टिगेशन के उपरांत इसमें सभी चीज़ें पता चलेगी और फिर कठोर कार्रवाई भी होगी। आखिरी सवाल सर मेरा ये है कि एक आदमी, जो बात आप कह रहे हैं कि संगठित, लगता तो नहीं है एक आदमी किया ने ये सारा का काम किया होगा, पूरा एक सिंडिकेट बना के कहीं ना कहीं काम किया होगा। लगता है आपको बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं और ये खाली यहीं तक ही नहीं और जगह भी हो सकता है? नहीं, देखिए, ये तो बाकी जगह के लिए तो मैं कमेंट नहीं कर सकता, वो तो मतलब मेरठ की बात कर रहा हूँ कि मतलब और बढ़ सकता है इसका दायरा। नहीं, देखिए, वो तो हम लोगों ने अब चेक किए और आप जैसे भी धीरे धीरे देखेंगे, इसीलिए कि ये चीज़ें कम इश्यूज हों, इसीलिए इस टाइम पे धीरे धीरे गवर्नमेंट मूव भी की है और ऑलमोस्ट मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में पूरा वाइप आउट हम लोग कर देंगे मैनुअल स्टैम्प्स का और सभी चीज़ें ई स्टैम्प पे होगी। और अभी भी पिछले कई सालों से भी ई स्टैम्प्स ही ज़्यादातर मेजर हो रहे हैं, बहुत कम मैनुअल स्टैम्प्स का यूज़ होता है। तो उससे पुरानी चेक होगा तो क्या निकल के आता है वो तो इन्वेस्टिगेशन में ही पता चलेगा। बट इसके अलावा ये भी ज़रूर देखा जाएगा कि अगर कहीं पे भी किसी सरकारी कर्मचारी की भी संलिप्तता है और किसी ऑफिसर की संलिप्तता है तो उसको भी, उस एंगल को भी ज़रूर इन्वेस्टिगेशन में लिया जाएगा। और कहीं पे भी कोई भी, चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट आदमी हो, अगर किसी के भी द्वारा सरकार के मामले में कोई गबन या कोई भी लापरवाही बरतने का मतलब ऐसी कोई भी चीज़ निकल के आएगी तो फिर कठोर कार्रवाई होगी। आज लोग भी मिले थे आपसे सर? हम मुझसे कई लोग मिले थे जिन्होंने यही चीज़ बताई थी कि हम लोगों के साथ ये धोखाधड़ी हुई है, तो हमने उनको ये बोला है कि हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, बट पेपर्स पे और सब चीज़ों पे आपके साइन है,
इट वाज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम लोग इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतर नहीं हो सकते हैं कि साहब हमें पता नहीं था कि कागज़ क्या है और कहाँ से है, क्योंकि हर कागज़ पे आप साइन कर रहे हैं, हर कागज़ को कहने के लिए आपने सबमिट किया है, आपकी वो सेल डीड है। तो मुझे लगता है कि आपकी ये ज़िम्मेदारी भी बनती है कि व्हेन यू आर सबमिटिंग सम पेपर्स या कहीं भी किसी ऑफिस में, तो वो जेन्युइन है या नहीं, इस चीज़ की भी आपकी ज़िम्मेदारी बनती है। फिर भी हमने बोला है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि अननेसेसरी में किसी का उत्पीड़न ना हो, अननेसेसरी में किसी के खिलाफ कार्रवाई ना हो, इन्वेस्टिगेशन सही तरीके से हो जाएगी तभी कार्रवाई कोई की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए, मेरठ के डीएम है दीपक मीणा सीधा कह रहे हैं कि अगर इस मामले में किसी की भी लापरवाही मिलती है तो सख्त एक्शन होगा। फिलहाल उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि जो भी स्टाम्प हैं उनकी फॉरेंसिक जांच करा ली जाए ताकि तस्वीर पूरी तरीके से साफ हो जाए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।